अंडा ठेला फिर जुर्म का साम्राज्य। तोमर ब्रदर्स कैसे बने करोड़पति। देखिए निशानेबाज पर तोमर भाइयों के जुर्म का पूरा काला चिट्ठा। अंडा ठेला लगाने वाले तोमर ब्रदर्स कैसे बने करोड़पति। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर को आसमान निगल गया या जमीन खा गई। सवाल ये नहीं कि वे कहां हैं, सवाल ये है अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। सूदखोरों के सौदागर वीरेंद्र रोहित आखिर किसके रहमो करम पर छुपे बैठे हैं। क्या सिस्टम की पनाह में है वीरेंद्र रोहित या रचाई है कोई नई साजिश। ब्लैकमेलिंग, जानलेवा हमले समेत कई मामले दर्ज। दोस्त को भी नहीं छोड़ा, 10 लाख रुपए उधार दिए और 1 करोड़ 20 लाख वसूले। देखिए निशानेबाज पर तोमर भाइयों के जुर्म का पूरा काला चिट्ठा। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। राजधानी रायपुर में हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर उर्फ तोमर ब्रदर्स ने सूदखोरी को ऐसा धंधा बना लिया जिससे वे देखते ही देखते करोड़ों की काली कमाई के मालिक बन गए। इन्होंने आर्थिक तंगहाली झेल रहे लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया और फिर संपत्तियों तक पर कब्जा कर लिया। हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों तक इनका यह काला कारोबार किसी की पकड़ में नहीं आया। अब जब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो पीड़ित सामने आने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि तोमर ब्रदर्स इतने वर्षों तक बेखौफ कैसे रहे। बता दें कि रायपुर के बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर तोमर भाइयों के घर परिवार को इनकम टैक्स विभाग और नगर निगम की संयुक्त छापेमारी ने पूरे शहर को चौंका दिया। अपराध और सूदखोरी की दुनिया में कुख्यात इन दोनों भाइयों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। टैक्स चोरी, अवैध संपत्ति, जबरन वसूली और अवैध हथियारों की बरामदगी ने यह साबित कर दिया है कि छोटे स्तर से शुरू हुआ इनका धंधा अब एक संगठित अपराध नेटवर्क बन चुका है। रेड के दौरान पुलिस और आयकर अधिकारियों को 37 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात, 4 लग्जरी वाहन, हथियार, रिवॉल्वर, पिस्टल, तलवारें, नगद लेन देन के रजिस्टर, नोट गिनने की मशीन, जमीन से जुड़े दस्तावेज और ई स्टैम्प पेपर मिले। साथ ही दोनों भाइयों के अवैध निर्माण की जांच में नगर निगम ने भी कार्रवाई की। इस बीच दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी खोज में लगातार छापेमारी कर रही है। तोमर ब्रदर्स की कहानी एक अंडा ठेले वाले से शुरू हुई, फिर जुर्म की दुनिया में कैसे रखा कदम। तोमर ब्रदर्स की कहानी एक अंडा ठेले वाले से शुरू होकर संगठित अपराधी बनने तक की है। 2006 में चाकूबाजी और 2013 में हत्या के केस में जेल जाने के बाद वीरेंद्र ने जेल के अंदर आपराधिक नेटवर्क से संबंध बनाए। जेल से निकलने के बाद सूदखोरी के धंधे में उतर गया। देखते देखते पूरे रायपुर और आसपास के इलाकों में उनका खौफ फैल गया। 10% ब्याज में देते थे कर्ज, वसूली करते थे करोड़ों रुपए। लोगों को 10% तक की दर पर कर्ज देकर ये भाई लाखों करोड़ों की वसूली कर रहे थे। वसूली का तरीका था ब्लैंक चेक, स्टैम्प पेपर, अंगूठे के निशान और हथियारों से डराना। महिला परिजनों के नाम से भी दस्तावेज और चेक भरवाए जाते थे। कर्ज छोटा होता लेकिन वसूली अंतहीन। एक व्यापारी करण सोनी की कहानी इसकी मिसाल है। 10 लाख रुपए उधार देने के बाद 8 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले गए और अंत में जब घर जमीन सब बिक गया तो भी 35 लाख रुपए और मांगने लगे। पुलिस के अनुसार अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फरार आरोपियों की फॉर्च्यूनर गाड़ी भनपुरी में लावारिस हालत में मिली है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि दोनों प्रदेश छोड़ चुके हैं। उनके गुर्गों, सहयोगियों और परिजनों की संपत्तियों की भी जांच हो रही है। इस पूरे काले साम्राज्य में जो सबसे डरावनी बात सामने आई है वो है चुप्पी। वर्षों तक पीड़ित लोग तोमर ब्रदर्स के खिलाफ चुप क्यों रहे, लेकिन अब जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है तो शिकायतें सामने आने लगी है।
लोग अब भी डरते डरते शिकायत करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें पूरा वीडियो। सर, रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर का केस अभी इन दिनों बहुत गरमाया हुआ है। ये दोनों भाई प्राइवेट बाउंसर भी रखते हैं और मारपीट भी करते हैं और हाल ही में फरार चल रहे हैं। उनको लेकर क्या चल रहा है? पुलिस के द्वारा जो एक रेस्टोरेंट में वीरेंद्र तोमर के द्वारा मारपीट जो किया गया था, उस अपराध में पुलिस के द्वारा लगातार उसके आरोपी और फिर उसके बाउंसर्स की पता तलाश की जा रही थी। और इस दौरान फरार होने की बाद में हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वो घर में छिपा हुआ है। इस आधार पर वारंट प्राप्त किया जाकर के उसके घर की तलाशी ली गई। आरोपी फरार मिला, परंतु उसके घर के तलाशी के दौरान में एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, उसके जिंदा कारतूस और 5 बड़े तलवार मिले और उसके इन सब के अतिरिक्त लगभग 37 लाख से अधिक रकम बरामद हुआ। उसके पास में जो कर्ज देने के संबंध में उसके रजिस्टर जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है वो बरामद हुआ। ज़मीन से संबंधित काफ़ी दस्तावेज बरामद हुए। उसके बाद पासबुक बरामद हुआ, ATM बरामद हुआ और कई ब्लैंक चेक बरामद हुए। इस आधार पर कुछ लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में से कुछ व्यक्ति सामने में आए और उनके द्वारा भी अपने बातों को पुलिस के सामने रखी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उसके ज़मीन से के जो दस्तावेज है उसको कर्ज के नाम पर उसको लिया गया था। लंबे कर्ज वसूली किए जाने के बाद में भी डरा धमका करके उनके दस्तावेज को वापस नहीं किया जा रहा है। उनके रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा 2 एक्सटॉर्शन के और संगठित अपराध के तहत में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। कुछ जो लिस्ट में से जो प्रार्थी हैं या फिर लोग हैं, अभी उन लोगों से पूछताछ किया जाना बाकी है। अगर और भी अगर कोई आकर के अपनी बात रखते हैं, फिर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो और कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध उसके पास में हथियार पाए गए हैं उसमें भी आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। अभी वर्तमान में दिव्यांश तोमर उसके घर में मिला है, जो उसका भतीजा है लगता है। उसको इस प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई है। अन्य आरोपियों के संबंध में भी लगातार पता तलाश किया जा रहा है। सर, जिस दौरान उनके घर में क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था और सारी चीज़ें उनके घर से इकट्ठी उनको मिली हैं, उस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और कहा था कि उनके घर में बदमाश घुस गए हैं जिनकी वजह से उनके परिवार को खतरा है। अन्य पुलिस विधिवत पुलिस के द्वारा सर्च वारंट लेकर के उसके घर की तलाश की गई। उसके सोशल मीडिया में किसी प्रकार के कोई पोस्ट करने से या उससे पुलिस के ऐसे कोई आरोप नहीं लग सकते। राजधानी रायपुर में वीरेंद्र और रोहित जैसे अपराधी इतने वर्षों तक सूदखोरी का साम्राज्य कैसे चलाते रहे? किसके संरक्षण में ये बेखौफ होकर आम लोगों को आर्थिक गुलाम बनाते रहे? पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है तो शिकायतें भी सामने आने लगी। सबकी नजर इस सवाल पर है कि क्या हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर वाकई सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या फिर सिस्टम की कोई कमजोर कड़ी एक बार फिर इन्हें बचा लेगी। इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।